अभी तक हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। अभी इस सीरीज में हम जानने वाले ऐसे कुछ नाउन्स जिनकी दोनों फॉर्म यानी सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होती हैं, ठीक है। जैसे कि डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में भी सेम होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ शीप, ठीक है, शीप का प्लूरल कभी भी शीप्स नहीं होता, शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला आ शीप इज रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, यानी एक भेड़ क्या कर रही है, घूम रही है स्ट्रीट पर, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ बहुत सारी शीप घूम रही हैं सड़क पर, तो भी मैं उसको क्या बोलूंगी, शीप आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, ना कि शीप्स आर रोमिंग, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। शीप का प्लूरल भी शीप होता है और सिंगुलर भी शीप ही होता है। सेम वे अगर मैं डियर की बात करती हूँ, डियर का प्लूरल कभी भी डियर्स नहीं होता, डियर ही रहेगा, ठीक है। सेम वे सीरीज जो है, सीरीज का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, सीरीज ही रहता है। सेम वे मेरा स्पीसीज हो गया, स्पीसीज सेम रहता है दोनों फॉर्म्स में, सिंगुलर में प्लूरल में। सेम वे फिश हो गया, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा था आ शीप इज रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। बहुत सारी शीप्स की बात करूंगी तो भी मैं बोलूंगी शीप आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। सिर्फ मेरा हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, शीप का मैं शीप्स नहीं करूंगी, ठीक है। दोनों प्लूरल में भी सिंगुलर में सेम ही रहेगा। मैंने बोला द जूरी आर डिस्कसिंग द मैटर विद वन अनदर, यानी यहाँ पे मैं बहुत सारे मेंबर्स की बात कर रही हूँ, जूरी के मेंबर्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जूरीज तो नहीं कर दिया, जूरी ही रहा, यानी जूरी का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे द जूरी हैज टेकन द डिसीजन, यानी यहाँ पे जूरी को मैं क्या यूज कर रही हूँ, एज अ सिंगुलर नाउन यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ मेरे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर की फॉर्म में भी यूज होते हैं और प्लूरल की फॉर्म में भी यूज होते हैं, वो हमें मीनिंग के सेंस में समझना पड़ेगा। यहाँ पे जूरी यानी पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, पूरे ग्रुप ने मिलकर डिसीजन लिया, तो हैज टेकन यानी एक यूनिट है, वो इकट्ठा है, एक ही चीज है। बट द जूरी आर डिस्कसिंग द मैटर विद वन अदर, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी जूरी मेंबर्स की बात हो रही है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सब एक साथ नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, यानी मैं मेंबर्स की बात कर रही हूँ, अलग अलग से सब डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जूरी एज अ प्लूरल नाउन यूज हो रहा है, तो वर्ब भी मेरी क्या आएगी, आर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, सिंगुलर आई है, हैज आई है, ठीक है। मैंने लिखा शीप्स आर रियर्ड फॉर वूल, तो ये गलत हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, शीप का प्लूरल भी क्या होता है, शीप ही होता है, ठीक है। आर से हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि बहुत सारी शीप की बात हो रही है, ठीक है। शीप आर रियर्ड फॉर वूल, एक शीप की बात करेंगे तो भी सीधा बोलेंगे शीप इज रियर्ड फॉर वूल, ठीक है। ये आपको हेल्पिंग वर्ब से समझना पड़ेगा। मैंने बोला आवर टीम इज गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैंने बोला आवर टीम इज गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच विद ऑस्ट्रेलिया, यानी पूरी टीम की बात कर रही हूँ, पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो मैं सिंगुलर यूज करूंगी, इज लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने बोला आवर टीम्स आर टेकिंग देयर सीट्स, मेरी टीम अपनी सीट ले रही है, यानी मैं टीम मेंबर्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एज लगा दिया। यहाँ पे मैंने टीम्स तो नहीं किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे टीम्स तो नहीं किया, सीधा मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल बना दिया। उससे मुझे ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि मैं टीम की बात कर रही हूँ, यानी टीम के प्रत्येक मेंबर की बात कर रही हूँ, टीम में मेरे जो मेंबर्स हैं यानी प्लूरल फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ। बट आपने टीम्स भी लगा दिखा होगा, आपने देखा होगा देयर आर 5 टीम्स इन द होल सीरीज, ठीक है। यहाँ पर टीम का मतलब एक सिंगल टीम से नहीं है, टीम्स का मतलब अलग अलग देशों की टीम आई होगी, कोई पाकिस्तान की टीम है, इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बांग्लादेश की टीम है, तो उस केस में हम टीम्स यूज कर सकते हैं जब टीम मेरी अलग अलग कंट्रीज की हैं। लेकिन मैं अपनी कंट्री की टीम की बात कर रही हूँ और मैं आर यूज कर रही हूँ, इसका मतलब मैं टीम मेंबर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह मेरे पास फिश भी होता है, फिश का प्लूरल कभी भी फिशेस नहीं होता है। देयर आर 2 फिशेज इन द एक्वेरियम, तो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा मेरा, देयर आर 2 फिश इन द एक्वेरियम। बट नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा देयर आर मैनी फिशेज इन द ओशियन, यहाँ पे मैं फिश के साथ ईएस लगा रही हूँ, बट यहाँ पे इसका मतलब फिशेज का मतलब प्लूरल नहीं है, फिशेज का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, बहुत विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ।
जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पीपल का प्लूरल पीपल्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम कहीं भी रेफर कर रहे हैं अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग नेशंस के लोग, तो हम पीपल्स बोल सकते हैं, पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन पीपल्स ऑफ इंडिया गलत होगा, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया होगा। लेकिन अगर मैं पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बोल रही हूँ तो ठीक है, क्योंकि मैं अलग अलग नेशन, अलग रेस की बात कर रही हूँ। सेम वे फिश का प्लूरल कभी भी फिशेस नहीं होगा, तो 2 फिशेस अगर आप लिख रहे हो तो वो गलत है, 2 फिश ही मेरा करेक्ट होगा। बट अगर यहाँ मैंने लिखा मैनी फिशेस, इसका मतलब मेरा विभिन्न प्रजातियों की मछलियों से है, ना कि बहुत सारी मछलियों से। यानी बहुवचन नहीं है, प्लूरल नहीं है, बल्कि क्या है, मैं क्या रेफर कर रही हूँ, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ठीक है। ओशन में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, डियर आर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब मैं डियर को यहाँ क्या रेफर कर रही हूँ, प्लूरल, हिरन पाए जाते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज कर रही हूँ, आर, बट डियर के साथ मैं एस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि डियर का सिंगुलर फॉर्म भी डियर होता है और प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होता है। तो डियर आर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, यानी मैं हेल्पिंग वर्ब से ये समझ जाऊंगी कि मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं सीरीज का। मैंने बोला था अ सीरीज इज बीइंग प्लेड, ठीक है, सीरीज खेली जा रही है, बट सीरीज का प्लूरल भी क्या होगा, सीरीज ही होगा। जैसे मैंने बोला ऑल ऑफ दोज टेलीविजन सीरीज आर वेरी गुड, सीरीजेस तो नहीं कर देंगे इसको हम कि ऑल ऑफ दोज टेलीविजन सीरीजेस आर वेरी गुड। सीरीज अपने आप में ही एक सीरीज ऑफ नाटक या सीरीज ऑफ टीवी शो हम बोल सकते हैं, उस सेंस में इसको हम ले सकते हैं, है ना। तो ऑल ऑफ दोज टेलीविजन सीरीज आर वेरी गुड, यानी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आर से मुझे समझ आ गया कि मैं टीवी शोज की बात कर रही हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज शेड्यूल्ड, सीरीज ऑफ लेक्चर इज शेड्यूल्ड। अब यहाँ पे आपको ये देखना कि अ सीरीज क्या है, सिंगुलर है, ए में लगा रही हूँ, सीरीज लगा रही हूँ, यानी मैं एक पूरी सीरीज की बात कर रही हूँ इकट्ठा, जैसे प्लेलिस्ट होती है उस टाइप से। तो अ सीरीज ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर बीइंग शेड्यूल्ड अक्रॉस द वेरियस यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यानी मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, तो अलग अलग सीरीज अलग अलग जगह कंडक्ट होंगी, तो प्लूरल हो जाएगा यहाँ पे। तो इन नाउन्स के साथ हमें सेंस को समझना होगा, क्योंकि इनका प्लूरल फॉर्म वेरी नहीं करता है, सिंगुलर में भी सेम दिखते हैं, प्लूरल में भी सेम दिखते हैं। तो आप इन वर्ड्स को ध्यान रखना, और कभी भी आपको प्लूरल बनाना है इनका, तो हम सिर्फ कहाँ चेंज करेंगे, वर्ब में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ये प्लूरल यूज कर रहे हैं, हम इसको एज अ सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं।